Hi everyone, this is Zahid. Welcome to all to Lawspire Academy. आफ्टर अ लॉन्ग वेट फाइनली एजेस का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके ऊपर आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। मेनली नोटिफिकेशन में जो डेटेड है, इंपॉर्टेंट क्या डेटेड है, और सेकेंडली जो एक्सपेक्टेड डेटेड है प्रीलिम्स का, जो चीज़ नहीं दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड जो डेट हो सकता है प्रीलिम्स का, मेंस का, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस है, ठीक है ना, न्यू लॉ ओल्ड लॉ ये सब डाल दिया गया, तो सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एलिजिबल क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है ये नोटिफिकेशन गुवाहाटी हाई कोर्ट का वेबसाइट से लिया गया है, ये देख सकते हैं आप। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम कब से स्टार्ट हो जाएगा? 17, ठीक है ना, फरवरी का 17 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और कब तक चलेगा? ये मार्च का 3 मार्च तक चलेगा। ठीक है ना, और जो पेमेंट है, लास्ट डेट पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च है। ठीक है ना, 2025 का। तो लास्ट डेट इतना तक है ना, ये चीज़ हमको करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद ये तो डेट हो गया आपका, इंपॉर्टेंट डेट है सबमिशन करने का। इसके बाद जो टोटल वैकेंसी है वो 22 है, और अनरिजर्व के लिए 12 है, एससी के लिए 1 है, एसटी प्लेन के लिए 2 है, और एसटी हिल के लिए 7 है। तो अनरिजर्व 12 है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि एसटी हिल्स में 7 सीटें हैं। जो 7 लोग, इतने लोग शायद नहीं आएंगे, तो वहाँ से जनरल कैटेगरीज में सीट और भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक चांसेस है, और भी जनरल के लिए और भी सीटें बढ़ जाएगा। ठीक है ना, एलिजिबल क्राइटेरिया में बात करें अगर, तो मस्ट बी होल्डर ए डिग्री ना, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए कहीं से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सिर्फ असम का लोग नहीं, बाहर के लोग भी दे सकते हैं। ठीक है ना, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन असमी जो पेपर है, ठीक है ना, प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। प्रीलिम्स में 10 मार्क्स रहता है, मेंस में भी उसका, ठीक है ना, 50 मार्क्स का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग पेपर है, तो वो पास करना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ होता है, तो बाहर का लोग भी अगर अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ में भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, दूसरा जो चीज़ है एज का बारे में ना, SC ST अगर है कैटेगरीज में है तो 43 ईयर्स है, और बाकी जनरल कैटेगरीज के लिए 38 ईयर्स है। ठीक है ना, इसके बाद जो सिटीजन, ये सब पॉइंट तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है उस चीज़ को देखेंगे, 3 टाइप का, वही प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और इंटरव्यू वाइवा जो हो जाएगा, 3 चीज़ें हैं ना। प्रीलिम्स में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे 60% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, मार्क्स लाना पड़ेगा प्रीलिम्स में मिनिमम, जो 60% मिनिमम है, लेकिन उसका कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है ना, जो लास्ट ईयर में 72 था, जो 2023 में, 2021 में जो हुआ था वहाँ पे 74 कट ऑफ था। तो कट ऑफ तो 60% मिनिमम है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, 75 लगभग कट ऑफ जा सकता है इस बार भी। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा, इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से है उस तरीके से हमें पता कर सकते हैं बाद में, लेकिन 60% मिनिमम चाहिए आपको। ठीक है ना, ये, और कितने लोगों को लिया जाएगा, 1:10 रेशियो में लिया जाता है। ठीक है ना, मतलब एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को लिया जाएगा प्रीलिम्स में। सपोज 22 पोस्ट है, यहाँ पे 220 को लेंगे, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सेम मार्क्स में अगर ज़्यादा लोग आ जाते तो ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मिनिमम इधर क्या है, 60% भी लाना पड़ेगा, वो भी चीज़ें हैं। ठीक है ना, पेपर जो है अलग अलग पेपर है। ठीक है ना, वहाँ पे पेपर, एक इंग्लिश का पेपर है, ठीक है ना, इसके बाद GK का पेपर है, और लॉ का पेपर 2 है, पेपर 1, पेपर 2, और ऑफिशियल लैंग्वेज का पेपर है ना, जो पेपर 5 है, ये चीज़ है। इसके बाद वाइवा वॉइस हो जाएगा, ये चीज़ है। इसका बाद जो है इंपॉर्टेंट और एक चीज़ें हैं। ठीक है ना, अगर जनरल कैटेगरीज से हैं तो 60% मेंस में भी लाना पड़ेगा, और इंडिविजुअल जो पेपर होगा ना उसमें 45 मार्क्स लाना पड़ेगा इंडिविजुअल पेपर में। फॉर एग्जांपल पेपर 1 में भी आपको 45 मिनिमम चाहिए, पेपर 2 में भी 45 चाहिए, 3 में भी, 4 में भी, और एग्रीगेट जो मार्क है मिनिमम 60% होना ही चाहिए। ये एसेंशियल क्राइटेरिया है, ये इतना तो लाना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप, ठीक है ना, पास नहीं कर सकते मेंस। ठीक है ना, और 35% किस में लाना पड़ेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो असामीज पेपर है उसमें 35% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं। अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% एग्रीगेट मार्क्स लाना पड़ेगा, और इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, जो असामीज पेपर है उसमें 40% आपको चाहिए मार्क्स। ठीक है ना, इसके बाद वाइवा बॉयज़ का हो जाएगा। वाइवा बॉयज़ में क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे, 50 मार्क्स का होता है। वाइवा बॉयज़ में भी 60% आपको लाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, मेंस में कितने लोगों को बुलाएंगे, तो 1/3 रेशियो में बुलाते हैं, यहाँ पे यही लिखा हुआ 3 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 पोस्ट, 1 पोस्ट में 3 कैंडिडेट। जैसा 22 पोस्ट है, 66 लोगों को बुलाया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ें हैं, यहाँ पे 60% आपको लाना ही पड़ेगा। अगर जनरल कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं, तो 50% आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर 66 हो जाते हैं तो 66 को बुलाएंगे।
तो कट ऑफ 60 का ऊपर भी जा सकता है जनरल के लिए, ठीक है ना। और 60 एग्जैक्ट भी हो सकता है, अगर इतने लोग भी नहीं आ पाए तो 60 में चला जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को देखना है हमें। इसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जो और भी चीज़ें हैं, सिलेबस जो है प्रीलिम्स का सिलेबस जो है नीचे अटैच किया गया है वो हम लोग देखेंगे। अप्लाई किस तरीके से करना है यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, जो आप जब अप्लाई करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, तो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अप्लाई करते वक्त आपको ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना है। फ़ीस का जो है वो 500 रुपीज़ SC/ST के लिए, और जो जनरल कैटेगरीज के लिए, अदर्स के लिए जो है 1000 रुपीज़ है ना, ये फ़ी है आपका। इसके बाद जो है टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट कोई चीज़ इस तरीके से है नहीं, ठीक है। तो इसका बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, मेंस में जो रिटन एग्ज़ाम में पेपर जो होंगे ना, ये प्रीलिम्स में पेपर है, देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स में और मेंस में क्या पेपर होंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड होता है, जहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। आउट ऑफ 100 90% जो मार्क्स होगा, 90 मार्क्स होगा, वो जनरल नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पेनल कोड है, ठीक है ना, और IPC भी है, BNS भी है, CRPC भी है, BNSS भी है, और इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, और BSL है। तो ओल्ड लॉज भी है, न्यू लॉज भी है ना, ये प्रीलिम्स में हो गया। इसके बाद 10 मार्क्स जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का हो जाएगा, मतलब आसामीज पेपर का 10 मार्क्स हो जाएगा, ये प्रीलिम्स के लिए। मेंस जो है, मेंस का जो है 450 मार्क्स का टोटल है ना, तो 100 मार्क्स आपका इंग्लिश में है, यहाँ पे ऐसे राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग है, बाकी ग्रामर जो वोके भी ये सब रहता है, ठीक है ना। इसके बाद जो इंग्लिश का पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ठीक है ना, रीजनिंग वजनिंग ये सब रहता है, वो भी 100 मार्क्स का है। इसके बाद जो है लॉ पेपर 2 है ना, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें भी 100 मार्क्स है। इसमें क्या कर देते हैं, ये 25 है, ये 25, ये 25, ये 25, इस तरीके से 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। इसके बाद जो पेपर 4 है, इसमें जो चेंजिंग लाया है नया, ठीक है ना, इसमें IPC भी है, BNS भी है, न्यू पेपर भी लेके आ गए, CRPC भी है, BNSS भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है, और लास्ट में टॉट जो है पहले से, ठीक है ना। तो ये पेपर थोड़ा सा अभी टफ हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ लग गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया, बाकी ज़्यादा तो चेंजिंग नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और लास्ट में जो क्वालिफाइंग पेपर है वो असामीज है ना। तो इसमें जो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा सा ये लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है, न्यूली दोनों पेपर, ठीक है ना, पुराना भी है, ओल्ड लॉज भी है, न्यू लॉज भी डाल दिया गया, तो उसके लिए हम लोग सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, प्रीलिम्स में किस तरीके से स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका, मेंस में किस तरीके से स्ट्रेटेजी होना चाहिए, या अदर भी लॉ पेपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में या CPC में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट में, जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है हर जो भी बैरक में जितना सेक्शन है सब पढ़ना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही देखना है हमें। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो हर चीज़ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस चीज़ में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, तो वो देख सकते हैं हम, ठीक है ना, किस तरीके से क्या क्या चीज़ पढ़ना है, स्ट्रेटेजी वो होना चाहिए आपका, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मेंस हो गया तो आपका लास्ट में वाइवा है, जो 50 मार्क्स का है ना। आउट ऑफ 50 आपको क्या लाना पड़ेगा, 60% इसमें भी लाना पड़ता है, 50 में आपको 30 लाना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है ना। तो इंटरव्यू का बाद ख़त्म। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड डेट है प्रीलिम्स का, जो चीज़ अभी नहीं दिया हुआ है प्रीलिम्स का या मेंस का, जो एक्सपेक्टेड क्या डेट होता है, ठीक है, जो प्रीवियस ट्रेंड है ना उसका हिसाब से अगर हम देखें, जो प्रीवियस जितना साल का भी हुआ है, तो उसमें जो ये लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस जो है ना, उस दिन से लेके ना ये आपने, ठीक है ना, 5 मार्च में कर दिया है। इसका बाद क्या हो जाता है, आपका एक लिस्ट निकलेगा, सिलेक्टेड या रिजेक्टेड, जितने लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पे कुछ लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो सिलेक्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट निकलता है, ठीक है ना, जिसका टाइम 15 से 20 डेज लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 मार्च है, तो और 15 डेज 20 डेज मान लेते हैं हम लोग, 20 से लेकर 25 मार्च में ये लिस्ट निकल जाएगा। अब उसी दिन जनरली क्या कर देते हैं, प्रीलिम्स का डेट आ जाता है, या 1-2 दिन बाद प्रीलिम्स का डेट आ जाता है, और जिस दिन प्रीलिम्स का डेट आता है ना, उस दिन से लेके 1 महीने लगभग टाइम दे देते हैं। इसका मतलब अगर 20 का बाद, अगर 25 इस तरीके से अगर प्रीलिम्स का डेट आ गया मार्च में, तो वहाँ से लेकर अगर एक महीना हम लोग हिसाब करें, तो अप्रैल का लास्ट में प्रीलिम्स होने का चांसेस है, या मई का फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स होने का चांसेस है। हर साल लगभग अगर प्रीवियस ट्रेंड में देखें तो मई का फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स हो जाता है, ठीक है ना।
और प्रीलिम्स होने के बाद रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। प्रीलिम्स का रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मेंस का रिजल्ट में बहुत टाइम लेते हैं, प्रीलिम्स का रिजल्ट में टाइम नहीं लेते ज़्यादा। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट 1 महीने के बाद फिर मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स होने के बाद जल्दी जल्दी। वहाँ से फिर दोबारा आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स होता है। जनरली जुलाई में ही क्या हो जाता है, मेंस हो जाता है। तो ये जिस हिसाब से आया है, तो मेरे हिसाब से जुलाई में क्या हो जाएगा, 15 जुलाई के बाद मेंस होने का पूरा चांसेस है। इसके बाद थोड़ा टाइम लेता है, मेंस का रिजल्ट आने में टाइम लेता है। इसके बाद वाइवा जो हो जाएगा आपको रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लेता है मेंस के बाद, ठीक है ना। तो ये था, ठीक है ना। तो अगर अगर आगे जो है हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे, जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे ना, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मेंस में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वो देखना है तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो